नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सव्वसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूढवड्डमाणं परमपाणं जिनं तिसोदेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम्मिणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुम आचार्य देव विरचित यह रयनसार प्राभृत नामक ग्रंथ जिस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं, और कल हमारी चर्चा इसी ग्रंथ की 18वीं गाथा पर दान देने योग्य जो 7 क्षेत्र जिन आगम में वर्णित हैं उन पर चल रही थी। कल हम सभी ने पहला जो जिन आगम में वर्णन मिलता है उसके आधार पर यह देखा था कि जिन बिंब, जिन मंदिर, जिन यात्रा, पंच कल्याणक महोत्सव, जिन तीर्थोद्धार, जागम प्रकाशन आदि और जिनायतन, ये 7 दान के योग्य क्षेत्र हैं। जिसमें जिनायतन में वे सभी आधार आश्रय निमित्त को हमें ले लेना है जो सम्यक दर्शन आदि गुणों के आधार रहेंगे। इस तरीके से सब कुछ जो कुछ भी धर्म प्रभावना में, मोक्ष मार्ग के संचालन, उसकी अनुमोदना में काम आता है, वो सभी दान के योग्य होता है। एक अन्य ग्रंथ दान के 7 क्षेत्रों के नाम मिलते हैं, हम एक उनको पढ़ के आज की चर्चा शुरू करते हैं। जिण भवन बिंब पुथय संघ सरुवाई सत खेतेसु जम्बय्यम धन बीम तमहम अनुमोयये सकमम। इसका अर्थ जिन भवन, जिन बिंब, जिन शास्त्र और मुनि आर्य का श्रावक श्राव्य रूप चतुर्विध संघ, इन 7 क्षेत्रों में जो धन रूपी बीज बोया जाता है, मैं उस अच्छे कर्म की अनुमोदना करता हूं। तो यहाँ पर जिन्होंने इस गाथा को लिखा, ये अनुमोदना कर रहे हैं उन सभी सत्कर्मों की जिनके द्वारा धन रूपी बीज बोया जाता है। तो कहां पर बोया जाता है? कि 7 भूमियां हैं जहां पर धन रूपी बीज को बोया जा सकता है। कौन कौन सी है वे 7 उपजाऊ भूमि? के एक तो जिन भवन यानी मंदिर, एक जिन बिंब यानी जिन प्रतिमा, एक जिन शास्त्र, और फिर 4 हमारा चतुर्विध संघ, मुनि का, श्रावक श्राविका। रूप चतुर्विध संघ, इन 7 क्षेत्रों में जो धन रूपी बीज बोया जाएगा, मैं उस अच्छे कर्म करता हूं। तो सर्वत्र अभी देखेंगे दान में क्या बात की मुद्दा है? दान में इस बात की मुद्दा है कि हम दान मोक्ष मार्ग के संचालन हेतु दे रहे हैं। दान का अर्थ ये नहीं है कि हम या तो किसी के दुखों को निकालने के उसको दान दे दें। वह तो करुणा से किया जाने वाला एक हमारा शिष्टाचार रूप अधिकार ही है, एक हमारी भलाई ही है कि हम किसी को दुख में देखें और हम उसके दुख का निवारण करें। कोई चींटी जाती होगी और हम देखकर चलें जिससे हमारे पैरों के नीचे आकर प्राणों को न दे। ये वाली बात तो हमको समझ में आती है
कि हमने उस चींटी के प्राणों की रक्षा करी। सो क्या यह अभयदान हुआ कि हाँ, हमने उसको निर्भयता से रहने का एक अधिकार तो दे दिया, लेकिन क्या इससे उस चींटी के जीवन में धर्म का प्रवेश हो पा रहा है कि नहीं? उसकी रक्षा से तो हम अपने धर्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो चींटी को अभय का दान दिया, ये वाला दान तो जागृत जीव का काम है ही, ये वाला काम तो हम सभी को करना था। इसमें धर्म की बात कहां से आ गई? जगत जो कुछ भी दान की प्ररूपणाएं हैं, जगत में जो कुछ भी दान का व्यवहार है, हम सभी को अच्छे लोगों की के लिए पैसा देना चाहिए, हम सभी को यहाँ पर अच्छे से पैसा इकट्ठा के गरीबों के उत्थान के लिए देना चाहिए। लोग इसको जो दान कहता है, जिनागम ने इसको दान माना ही नहीं। जिनागम कहता है तुम्हारे सामने कोई दुखों से प्रताड़ित है और तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम उसके दुख दूर कर सकते हो, और तुम जो दुख दूर ना करो तो तुम अपराधी हो, और कर दो तो तुमने कोई महाकाम नहीं किया, ये तो तुम्हारा दायित्व था, ये तो कर्तव्य था। हम इसको प्रशंसनीय की श्रेणी में क्यों आए? कोई समर्थ होते हुए भी रक्षणीय की रक्षा ना करे तो वह अपराधी है, लेकिन कोई समर्थ होते हुए रक्षा करे तो वह प्रशंसनीय क्यों होगा? तो उसका अधिकार है ना। और इसकी विवेचना अलग अलग जगह अलग अलग हेतुओं से की जाती है। जैसे कि मैं इसके लिए आपको एक कथानक आता है, हम सिर्फ उसका एक अंश लेंगे कि भाई गुरु पूछा कि भैया बताओ तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा परोपकार क्या किया है? तो एक व्यक्ति ने बोला कि भैया वहां से जा रहा था, वहां बड़ी मुश्किल में मैंने एक प्यारे आदमी को देखा, मुझे इतना लंबा यात्रा में जाना था पर फिर भी मैंने अपना पानी उसको पिलाकर उसके जीवन को बचाया। वहां पर वो गुरु बोलते हैं तुम्हें लगता है कि तुमने परोपकार किया, लेकिन सही बताओ तुमने उसको पानी इसलिए पिलाया कि वो प्यासा था, या इसलिए पिलाया कि तुम आगाते बिना पिलाए हमेशा सोचते रहते अरे मेरे पास पानी था मैंने ना पिलाया? सो तुमने अपनी ही उस पश्चात से निवृत्ति के लिए उसकी करी है, उसकी सहायता करी है, उसकी सहायता के लिए नहीं। हम भी जो कोई परोपकार तक करते आए थे वो हमने पाया कि हमने दूसरे के लिए कम और अपने दोष निवृत्ति के लिए, अपने पश्चाताप से निवृत्ति के लिए किया। सो इसको आचार्य दान की श्रेणी में डालते ही नहीं, इसको वे शिष्टाचार श्रेणी में डाल देते हैं। कोई सामने परेशान हो और तुम ताकत हो तुम उसकी रक्षा कर पाओ, तुम्हें रक्षा करनी ही चाहिए। इसमें धर्म की बात क्या गई? तुम ना करो अपराधी हो, लेकिन कर दो तो प्रशंसा के पात्र नहीं हो। अपना अधिकार करने के लिए, अपना अधिकार देने के लिए तुमने भैया कोई नया काम थोड़ी किया। अब जब शुरुआत में पहले होता था ना, घर के बच्चों लड़कों को पढ़ाई कराई जाती और लड़कियों को पढ़ाई नहीं कराई जाती थी। अब उस जमाने में कोई पिता ये बोलते हो हमने अपनी लड़की को पढ़ाया, अरे शिक्षा तो उसका अधिकार था ना। जो नहीं कराते वे अपराधी थे, जो कराते हैं उनने कौन सा काम किया? अधिकार का ही तो काम किया ना। कि भाई जब बहुत ज्यादा अज्ञानता छा जाए तब जो करने योग्य है उसको भी बैज ऑफ ऑनर के जैसा बताया जाता है। कि जैसे कोई नेता ये आकर बोले कि हमने भैया यहाँ पर सड़कें बनवा दी, हमने यहाँ पर ये व्यवस्था कर दी, हमने ये सब कर दिया, तो वो यदि ऐसा बोले तो भैया उसने कोई काम दूसरा, भाई गांव था, तुम यहाँ के अधिकारी नेता बने थे और तुमको तो ये काम करवाने ही थे ना। इस पे तुम क्या अपना बैज ऑफ ऑनर का फीता काट रहे हो? तुमने ना करने योग्य, तुम्हारे दायरे के बाहर का कोई काम किया हो तो बताओ। तो जिनागम में दान को, उसी दान को महान बोला गया है। जिनागम में हर किसी दान की प्रशंसा नहीं है, जिनागम में उस दान को बड़ा बोला है जो दान मोक्ष मार्ग को बढ़ाने में आगे लगा हो, दूसरों के दुखों की निवृत्ति में जिस दान कुछ लेना देना है, जिस दान ने थोड़ा बहुत सहयोग किया है, वो शिष्टाचार में तो परिगणित होता है, उसकी गिनती शिष्टाचार में तो की जाती है, लेकिन वह धर्म के रूप में प्रस्तुत किया सके,
ये वाली बात पूरी नहीं बनेगी। दीन दुखियों के लिए मेरे हृदय में अनुकंपा का होना, ये तो मेरा शिष्टाचार है, मेरा लायकात का प्रतीक है कि मैं काबिल हूं कि मेरे हृदय में क्षमा है। मैं दूसरों का उपकारी कर दान देकर उपकारी होकर मानी हूं तो मैं आदि ही हूं। सो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है वो दान ऐसे क्षेत्रों में लगे जिसमें मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन इस जगत में चलता हो। तो यहाँ पर उन्हीं के सन कल भी बताए थे और आज नए सिरे से हम पढ़ रहे हैं। जिन भवन यानी जिन मंदिर का निर्माण, जिन बिंब यानी कि जिन प्रतिमा की स्थापना, और जिन शास्त्र यानी जिन वाणी का छपवाना। ये तीन तो हो गए हमारे तन। और अब वे लोग जो हमारे गुरु हैं और जो स्वयं मोक्ष मार्ग में चलते हैं, ऐसे चतुर्विध संघ। कौन से हैं चतुर्विध संघ? मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका। कि मुनि और आर्यका तो हमारे मुनिराज, नगंबर मुनिराज, 7वें 8वें 9वें 6वें 10वें 11वें 12वें, ये सारे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के गुणस्थान हैं। सुनग्न दिगंबर वेशधारी मुनिराज वे पूज्य पद हैं, पंच परमेष्ठी में आते हैं। 5वें गुणस्थान में उत्कृष्ट आचरण को धरने वाली आरिका माताएं, सो वे भी हमारे लिए पूज्य हैं। उन सभी को भी एक लिंग बोला गया है जिनागम। जिनदेव के धर्म में 3 लिंग हैं। एक तो उत्कृष्ट मुनिराज का लिंग है, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का, एलक और छुल्लक का, और 3 आर्यका माता का। सो 3 लिंग वर्णित हैं। सो ये 3 तो लिंग हो गए। और फिर जो सम्यक श्रावक और श्राविकाएं हैं, जिनका कोई वेश तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि धर्म की आराधना करते हैं, सो हमारे द्वारा सेवनीय है, हम उनकी सेवा करें, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि श्रावक के होती है। सो वह इनके अर्थ दानादि करता है। दान अकेली रुपयों का या पैसों का हो, आहार का हो, ऐसा नहीं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह का दान संभवित है। कभी अभय दान भी हो जाता है, कभी औषधि दान भी होता है, कभी ज्ञान दान भी होता है, शास्त्र दान होता है, और कभी आहार का दान भी दिया जाता है। जब जगत में बाकी जीवों को दुख निवारणार्थ दान दिया जाए, जैन दर्शन उसको धर्म में नहीं गिनता, उसको शिष्टाचार में ले जाता है कि भाई तुम कोमल हृदय के क्षमा स्वभावी धर्म के धारक हुए हो, तुमने अहिंसा को अपना धर्म माना है, सो तुम दूसरे की रक्षा क्यों नहीं करोगे? तुम्हें करना ही पड़ेगा। और करने से तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो ऐसा नहीं, जो करणीय है वो कर रहे हो। तो जो करणीय है उसको करने का नाम कैसे हम बोल दे प्रशंसनीय? ये तो कर्तव्य है ना। लेकिन हाँ, जो मोक्ष मार्ग है, यदि तुम उसकी परंपरा को बनाए रखते हो, मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने में तुम सहयोग करते हो, तो ये अवश्य ही प्रशंसनीय है। और ये वाला दान क्रमशः तीर्थंकरत्व में तुम्हें पहुंचा देगा। सो यहाँ पर भी आचार्यों ने बोला, इन 7 क्षेत्रों में जो धन रूपी बीज बोया जाता है, जम बय्यम धन बीयम, मैं उस अच्छे कर्म की अनुमोदना करता हूं। तम हम अणुमोहे सकमम, वो सत्कर्म है, मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखने का एक वो ठोस उपाय है, उपक्रम है, वह अनुमोदना के योग्य है। सो ये जो आचार्य कुंद देव ने कल गाथा ली थी कि इस श्लोक में जो पुरुष जिनेन्द्र देव द्वारा कथित 7 क्षेत्रों में अपने नीति पूर्वक उपार्जित श्रेष्ठ धन रूपी बीज को बोता है, वह त्रिभुवन के राज्य रूपी फल को और पंच कल्याणक फल को भोगता है। उसके 7 क्षेत्र ये हुए, जिन भवन, जिन बिंब, जिन शास्त्र, चतुर्विद संघ, अथवा जिन बिंब, जिन मंदिर, जिन यात्रा, पंच कल्याणक महोत्सव, जिन तीर्थोद्धार, जिन आगम प्रकाशन और जिन आयतन। ये 7 क्षेत्र हैं जिन पर हम सभी को बहुत उदार हृदय से दान देना चाहिए। तो तुरंत एक दूसरा प्रश्न उठता है, क्या इन 7 क्षेत्रों में ही देना चाहिए? इसके अलावा कहीं दान नहीं देना चाहिए कि हम फिर संकीर्णता के उस गहरे कुएं में पहुंच जाएंगे? भैया, मोक्ष मार्ग के लिए तो मोक्ष मार्ग में ही दान देना होगा। सो मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष के लिए जो बीज बोया जाएगा, उसकी 7 भूमियां तो ये हैं। लेकिन भी तुम्हें लगे
बाहर में किसी दीन दुखी को आवश्यकता है तो तुम्हें उसकी तो उपकार करना ही है, क्योंकि सद्मनुष्यों का तो परोपकार ही धर्म है। भैया परोपकार के लिए फिर क्षेत्र ना देखना होगा कि जैन है कि अजैन, कि त्रियंच है कि मनुष्य, कि म्लेच्छ है कि आर्य, कि देव है कि त्रियंच के मनुष्य, ये सारे भेद नहीं करने होंगे। भारतीय है कि विदेशी है, ये धर्म नहीं। शाकाहारी है कि मांसाहारी है, किसकी रक्षा की जाए, ये वाले कार्य नहीं करने होंगे। जो करुणा से एकदम भीगा हुआ हृदय है वह तो जीव मात्र के कष्टों के निवारण के लिए तैयार बैठा है। सो धन तो सर्वत्र ही दिया जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग की भूमि में बोया गया दान मोक्ष के निमित्त पड़ेगा, और जो पुण्य प्रशस्त भूमि पर सद्भावनाओं के चलते बोया जाएगा वो पुण्य सामग्री तो देगा। मोक्ष के लिए शायद वो इतना श्रेयस्कर, इतना सबल ना हो कि हमको सही मार्ग के निमित्तों को लाकर दे दे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि दान इन 7 को देंगे और किसी को नहीं देंगे। जहां पर भी लगे कि आवश्यकता है, कभी राष्ट्र पर संकट आए तो राष्ट्र पर दान देना पड़ता है, क्योंकि हमारा राष्ट्र सुरक्षित ना होगा तो राष्ट्र में ही तो हम रहते हैं, समाज कैसे सुरक्षित होगा, हमारे मंदिर कैसे सुरक्षित होंगे, हम कैसे भगवान की पूजा दान आदि षटकर्म कर पाएंगे, मुनिराज कैसे वनों में देशों में विहार कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो देश बहुत आगे है, उसकी रक्षा में दान देना चाहिए। हमारी समाज में कोई ऐसे लोग हों जिनको आवश्यकता हो, जो त्रियंचों से भी गई बीती जीवन को जीने के लिए बाधित हो गए हो, जिनके पास 2 वक्त की रोटी ना मिलती हो और हमको हो, और हमारे पास तो अन्न के भंडार जमे हो, तो हमारा ये दायित्व है कि कोई हमारे नगर में, हमारे आसपास, हमारे परिचय में भूखा ना सोए। ये सब तो मानवता के आधार हैं। धर्म मानवता की भी चर्चा ना करेगा और अति मानवने के उपदेश देगा तो खोखली बात हो जाएगी। तो इनका ये अर्थ नहीं कि अन्य जगह जहां आवश्यकता है दान ना दिया जाए। भाई बहुत मंदिरों को दान दिया जाए, लेकिन जैन धर्म की जहां पढ़ाई होती है ऐसे विद्यालय ही ना के जाए। हमारे जो कितना काशी का कितना सुंदर विद्यालय था, जहां पर इतने बड़े बड़े फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जैसे महाविद्वानों ने, कितना ज्यादा गोपाल दास जी बरैया आदि विद्वानों ने, कितनों ने सेवा करी और स्वयं अभ्यास किया। अब ऐसे नगर नगर में पहले जैन विद्यालय होते थे, और कितने हीराचंद सेठ और बाकी कितने श्रेष्ठियों ने ऐसे अलग अलग विद्यालय खुलवाए थे। कईयों ने तो लंदन में, यूएस में हॉस्टल्स खुलवाए थे जैन बच्चों के लिए जो पढ़ने जाते हैं, और बाहर की विदेशों में जैन बच्चियों के लिए हॉस्टल्स थे कि यहाँ जाकर इनको दिन में भोजन मिले, शाकाहारी भोजन मिले, ये अपनी पढ़ाई कर पाए। ये हमारे उन श्रेष्ठियों की दूरदृष्टि थी। आज भी मुंबई में बहुत सारे जैन हॉस्टल्स चलते हैं जहां हमारे जैन बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनको भैया प्रॉपर जैन खाना मिल जाता है, मंदिर होता है उन्हीं हॉस्टल में, तो देव दर्शन नहीं छूटता, और सब अपनी पढ़ाई करके आगे भी बढ़ते हैं। तो ये साधन भी एक तरीके से किसी के धर्म के पालन में आप निमित्त बने ना, बड़े प्रशंसनीय है और इन सबका बहुत महत्व है। सो हाँ, मोक्ष मार्ग की भूमि तो यही है जिसमें दान का बीज मोक्ष मार्ग का बहुत सुंदर वृक्ष बनाएगा। लेकिन समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने विवेक से ये निर्णय लेकर हमको बहुत उदार हृदय का होकर ये जानकर कि इतना धन जितना हमारे पास है ना, उतना हम आमरण भी रोज भोगें, सो शरीर की शक्ति नहीं कि पूरा भोग पाए, हम खर्च नहीं कर पाएंगे। सो मृत्यु बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो रखा रह जाएगा। सो जब इसको रखा ही रहना था, सो हमारे पास आया ही क्यों? अब जो आया है सो रखा क्यों? हम इसको सद्धर्म प्रभावना में, परोपकार में, सबकी हित वृत्ति में लगाएंगे, तभी इसका सदुपयोग है। नहीं तो इसमें पत्थर कणिकाओं में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। जब मेरा जीवन सीमित है और ये धन तो यहाँ नहीं तो वहां पड़ा ही रहेगा, तो ये जब मेरे होते हुए दूसरों के उपकार में नहीं लगा, तो क्या तो मेरे जीवन का मोल और क्या इस धन का मोल? सो जैनी तो उदार हृदय वाले ही होते हैं, बहुत विवेक से दान देते हैं, ऐसी वृत्तियों में दान देते जहां पाप की परंपरा चल पड़ती हो।
जहां मांस आदि का भक्षण चालू हो जाए, जहां शराब आदि हीन वृत्तियां पनपने लगे। लेकिन ऐसी वृत्तियों से भी पीछे नहीं हटते। जहां कोई धर्म में लग जाए, जहां किसी को संबल मिले, किसी को जीवन जीने का सहारा मिले, जैन उसमें पीछे नहीं हटते। हमारा धर्म हमको नैतिक बनने से नहीं रोकता। हम धर्म की अंधता में ऐसे ना हो जाएं कि हम अकेली जैनियों को दान देंगे, हम अकेली जिन मंदिर में दान देंगे, हम तो अकेली जिनवाणी के प्रकाशन में, सब बना लेते हैं अपना अपना, भैया हम तो सिर्फ इसमें दान देते हैं और किसी नहीं। हम जहां आवश्यकता होगी अपने विवेक से विचारेंगे कि भैया इसकी कितनी महती आवश्यकता है, फिर वह धर्म के क्षेत्र में है, उसके निजी जीवन है। हमारा काम तो अपने धन का सदुपयोग करना है। सो धन जहां लगे, बारिश होती है, बादल से पानी गिरता है, सो वही बादल का पानी कहीं नाले में पड़ता है तो नाली बन जाता है, कहीं पर अच्छी उर्वरा भूमि में पड़ जाए तो रसदार फल बन जाता है, कहीं सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाता है। सो ऊपर का धन तो एक ही बरसता है, उसको अपने अनुरूप करना अपनी अपनी वस्तुओं के अधीन है। सो पुण्य में फलित करके धन तो हम सभी को एक सा ही दिया है। अब उस धन को लोक हितकारी कैसे बना है, ये दान का महिमा, ये श्रावक का विवेक है। तो ऐसा मोह मार्ग के तो 7 स्थान ये हैं, इनमें तो दान ही होना चाहिए और हम सबकी वृत्ति उदार बनी रहनी चाहिए। हम ओछी वृत्ति वाले ना रहें, संकीर्ण हृदय वाले ना रहें। ये आचार्य कुंद कुंद देव का हम सभी को बहुत मधुर निर्देश है कि तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही तुम्हें वर्तमान में लगेगा कि धन जा रहा है, पर ही मानो त्रिलोक सदा तुम्हारे पास आ रही है। ये इसका पूरा का पूरा कहने का मत है। सो इसी को ये कहने के बाद कि तुम 7 क्षेत्रों में अपना पूरा धन दे दो, शिष्य को लगा होगा महाराज सब देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। सो आचार्य देव आगे गाथाओं पर चलते हैं और 3 गाथा को एक साथ यहाँ पर अवतरित कराते हैं। 19, 20 और 21वीं गाथा ये सिंहिनी नाम के छंद प्राकृत भाषा के हम सभी पढ़ते हैं। मादुपिदुप्त मित्तम कलत धन्य बत्थु वाहन देहम संसार सार सोखम सवम जान सुपत दान फम सत्गरजनवणि भंडार सडंग बल 14 रयणम अन्नवदि सहसिद्धि विहवम जान सुपत दान फलम शुक्ल स्वरूप सुलक्षण सुमति सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम शैलम सुहानुभवनम विहवम जान सुपत दान फलम। आचार्यों की करुणा भी देखने की जैसी है कि देखो दान देने से तो हमारा ही उपकार होगा, लेकिन वे जानते हैं इतनी आसानी से इसकी मुट्ठी नहीं खुलेगी, जो इसकी मुट्ठी में इसकी संपदा है ये इतने आराम से नहीं छोड़ पाएगा। तो अब आचार्य हमको लालच दे हैं, बोल रहे भैया तुम कैसे भी करके इन क्षेत्रों में दान दो, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें बताते हैं सुपात्र दान फल क्या मिलता है। माता पिता पुत्र मित्र स्त्री गादी पशु अनाज मकान वाहन वैभव संसार उत्तम सुख, यह सब सुपात्र दान का फल जानो। कि तुम्हें इतना बड़ा परिकर मिला है, इतना प्रेम से सिंचा हुआ पूरा का पूरा परिवार प्रसाद मिला है, इतना जो निरोगता इंद्रियों की सबलता मिली है, तुम जानते हो क्यों मिली है कि तुमने पहले कभी सुपात्र दान दिया होगा। ये उसका प्रत्यक्ष में फल है। और जो ये नहीं मिला है तो घबराना नहीं, निश्चय करना कि तुमने नहीं दिया सो ना मिला, दो तो मिल जाएगा, घबराने की क्या बात। तो जितना जो कुछ भी अच्छा हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू है और जो हमें प्राप्त है वह सब कुछ अच्छे क्षेत्रों में दान देने का फल है, सुपात्र को दान देने का फल है। दूसरी बात, सप्तांग राज्य नवरी कोश 6 प्रकार की सेना
उदह रत्न, 96,000 स्त्रियां और वैभव, यह सब जो चक्रवर्ती का वैभव है, यह भी सुपात्र दान का फल जानो। मतलब पहले बोला था सुपात्र दान से तीर्थंकर बनते हैं, इसने बोला तीर्थंकर बन के क्या करेंगे, हमें तो 6 खंड का राजा बनाओ। तो आर्य ने बोला भैया ठीक है, लगता है चक्रवर्ती बड़ा क्या, तूने शायद पढ़ा नहीं फिर तीर्थंकर के वैभव को, लेकिन सुन, चक्रवर्ती भी बनना हो तो ये ही है एक काम। क्या काम है, तू दान दे तो चक्रवर्तित्व भी बनेगा। क्या है चक्रवर्ती का वैभव? सप्तांग राज्य कौन से होते हैं? राज्य के 7 अंग होते हैं, राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, किला और सेना। ये 7 अंगों से मिलकर राजा बनता है जो 6 खंडों पर विजय करता है। सो चक्रवर्ती का ये सप्तांग तो राज्य होता है। और क्या, 9 निधियों का स्वामी होता है। क्या होती हैं ये निधियां? कि भैया चक्रवर्ती के इतना समय तो नहीं कि वो ये देखता रहे कि भैया सब कुछ घर पर खाना बन रहा है समय पर कि नहीं बन रहा, सब कुछ समय पर चल रहा है महल में, नहीं। चक्रवर्ती बड़ा पुण्यशाली जीव है, वो जहाँ 6 राज्यों 6 खंड को संचालित करेगा, वहीं विपुल सुख सामग्री को भोगेगा। उसके ये 9 नामी निधियां, ये पूरी की पूरी अंतरंग महल की व्यवस्था, बाहर के उसके राज्य की व्यवस्था का ख्याल रखती हैं। काल, महाकाल, नैसप्य, पद्म, मानव, पिंग, शंख और सर्वरत्न, इन सब से किसी से उसके भोजनादि का अन्न निरंतर होता रहता है। जो 6 प्रकार की 80-80 कृषि आदि व्यवस्थाएं बनाई ना चक्रवर्ती के द्वारा, आदिनाथ भगवान के द्वारा, अंतिम कुलकर के पुत्र और 15वें कुलकर के नाम से प्रसिद्ध ऐसे जो युग की आदि में हुए आदिनाथ भगवान, सो राजा ऋषभ देव ने जो छठ कर्म की व्यवस्थाएं बनाई थी, वो इसके राज्य में चलती रहे बढ़िया से बढ़िया। ये निधियां उसका ख्याल रखती हैं। काल, महाकाल, नैसप्य, पद्म, मानव, पिंग, सर्वरत्न, इन्होंने इनका बहुत विस्तार वर्णन आदि पुराण में भी है और हमारे अन्य पुराण ग्रंथ भी मिलता है। षडंग सेना कि भैया उसकी सेना के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाथी, घोड़ा, उस 6 अंग की सेना में कौन कौन रहता है, या ये पूरे नहीं है? हाथी, घोड़ा, रथ, पदाति और सवार और अश्व सवार। तो ये सारे के सारे उसके अंग सेना के होते हैं कि हाथी, घोड़े, रथ और कितने कितने हाथ, उन सब की भी संख्या है। इसके बाद 14 रत्न होते हैं। कौन से? चक्र रत्न, जिससे वो चक्रवर्ती है, छत्र रत्न, असी रत्न, मणि रत्न, चर्म रत्न, काकड़ी रत्न, ये सब तो 7 अजीब रत्न। और सेनापति रत्न होता है, गृहपति रत्न होता है, हाथी चक्रवर्ती का खुद का, स्त्री, शिलावट और पुरोहित, ये सब 7 शिव रत्न है। मतलब जो चक्रवर्ती की पटरानी है ना, वो भी एक रत्न के रूप में उसे प्राप्त होती है। इतनी ताकत होती है कि हीरे को ऐसे बिल्कुल चूरे जैसे मसक दे, उसका शरीर एकदम पवित्र होता है, कभी माता भी नहीं बनती, उसके और भी शरीर में विकृतियां नहीं होती, बहुत बल की धारणी होती है और चक्रवर्ती की पटरा होती है। ऐसे ये 14 रथ, ये सब चक्रवर्ती का वैभव 20वीं गाथा में आचार्य देव ने अलग से बताया। क्यों बताया? कि तुझे थोड़ा सा पुण्य मिल जाए तो किसी के भी सामने सिर झुके को तैयार है। भैया इनके पास जाओ, बहुत कम मिलेगा, इनके दर्शन करके आओ, पुण्य मिल जाएगा। इनसे कुछ और मांग लो, इनको एक नारियल और 2 अगरबत्ती चढ़ा, दाम बन जाएगा। इस ताबीज को लपेट लो, ये जाएगा। आचार्य कुंद देव बोलते हैं, भैया ये बताओ तुमको भी ये देने को तैयार है कि नहीं? अब हम बताते हैं, तुम स्वाभिमान से सम्यक की सेवा करो, तुम मूढ़ताओं और अनायतनों का त्याग करो, दोषों का परित्याग करो और पूजा और हृदय को लगाओ, को ये सब बिना मांगे लेगा। ये उत्कृष्ट वर्णन है। आचार्य देव हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम सुपादान में स्थिर हो। और क्या? सुकुल, सुरूप, सुलक्षण, सुधि, सुशिक्षा, सुशील, सुगुण, सुचरित, शैलम, सुहानुभवम, विपम, जान, सुपतान फलम, उत्तम, उत्तम रूप, उत्तम लक्षण, उत्तम बुद्धि, उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वभाव, उत्तम गुण,
उत्तम चरित्र, सकल सुखों का अनुभव और वैभव, यह सब सुपात्र दान का फल जानो। सुपात्र दान से सबको उत्तम रूप, उत्तम कुल, उत्तम स्वभाव, उत्तम चारित्र, उत्तम गुण और सारे ही सुखों की प्राप्ति है। सो ये सब सुपात्र दान फल है। इस बात की यदि हमको प्रतीति करनी हो तो हम प्रथमान युग की किसी भी कहानी को उठा लें, यदि वह कहानी दम की भावनाओं से भी हुई नहीं हो तो फिर वो कहानी प्रथमान युग की होती नहीं। आप देखो क्या हुआ, किस किस को क्या क्या दान मिला। यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणिक को क्षमादान किया कि नहीं? सो राजा श्रेणिक सम्यक दृष्टि हो गया, श्रावक बन गया। क्या गजकुमार मुनिराज, पांडव मुनिराज, इन सब ने क्षमादान किया, को त्रिलोक हो गए। किया कि नहीं किया? उस ग्वाल ने मुनिराज शास्त्र किया, आज हम सभी ग्रंथकर्ता आचार्य कुंद कुंद बन गया। क्या था उस ग्वाल के पास? बिल्कुल भी बुद्धि तो नहीं, बस गायों को लेके आता था, जंगल में चरा था। एक दिन गया, जंगल में मुनिराज बैठे थे तो बैठ गया। मुनिराज आते तो समझ ना, बहुत प्रसन्न हुआ मुनिराज को देख। दूसरे दिन वापस उस जंगल में गया, तो जिस जंगल में पेड़ के नीचे मुनिराज बैठे थे उसको छोड़कर पूरा जंगल रहा है। सो गए उस पेड़ के पास, देखा कि उसकी कोटर में तो कुछ ताड़पत्र रखे हैं। सोचने लगा कि जो इस पेड़ में आग ना लगी ये इन्हीं मुनिराज का और इन पेड़ों का चमत्कार है। बहुत विनय से लाकर रख दिए, बोला मैं उन मुनिराज को दूंगा, और निकल पड़ा उन मुनिराज को ने। इधर उधर किसी और को नहीं दिया, उन मुनिराज को ढूंढा और मुनिराज को दिया। सो उन मुनिराज ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करी। अब वो वापस लौट कर आ। सो बहुत बारिश हुई, तालाब पर उतरा और एक पेट पर ठूट गिर गया, मृत्यु हो गई। किसकी? उस ग्वाले की। अब उस मृत्यु के बाद क्या हुआ कि वो बच्चा बचपन से ही ऐसे लक्ष्य से पैदा हुआ कि भाई सारे ज्योतिषाचार्यों ने बोल दिया ये तो भैया गुरु बनेगा हमारा, इसके जैसा कोई ना होगा, ये तो चमकता हुआ सूरज तेरी योनि से प्रकट हुआ है। बच्चा इतना कुशाग्र बुद्धि वाला कि माता को रात रात भर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती, तब अगले दिन अपने पुत्र के प्रश्नों का उत्तर दे पाती। वो बच्चा इधर उधर की बातों से निद्रा को प्राप्त ही ना होता था, उसको भक्ति के गीत चाहिए। 11 वर्ष की उम्र में वो बच्चा दीक्षित हो गया। 11 वर्ष क्या होता है? 11 साल का बालक दीक्षित हुआ। 35 साल में इतिहास का सबसे छोटी उम्र में बनने वाला जिनेंद्र महावीर देव की परंपरा का आचार्य बना। और भैया अकेली आचार्य, मतलब आचार्य कुंद कुंद देव का अकेली मुनि अवस्था का काल देखें तो 90 वर्ष के करीब बनता है। 90 वर्ष तो मुनि रहे वो। कौन है आचार्य कुंद कुंद? के एक शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति बहुत भोले हृदय से सतपात्र को, मुनिराज को शास्त्र दान देता है और इस जगती का, इस युग का, इस काल का कलिकाल सर्वज्ञ बन जाता है। सो ये महादान का फल है। सो ये दान कोई अद्भुत है। जब जानवर इसको देखकर प्रसन्न होकर मुक्ति बांध लेते हैं, मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं और पूरा का पूरा जिनागम प्रथमान योग की प्रशंसा से भरा पड़ा है, सो ये दान तो अवश्य करणीय हम और आपके द्वारा निरंतर है। ये हमारी जीवन शैली का एक बिल्कुल भी ना छोड़ा जाने वाला, प्रतिदिन किया जाने वाला अंग होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 22वीं गाथा से दान के बारे में और विचर्चा करेंगे। क्या मुनिराज को आहार दान दिया है किसी श्रावक ने, तो उत्तम भूमि में उत्तम बीज को बोया है। अब ये उस बीज की पत्ता को और कैसे बढ़ा सकता है? जो मुनि बुत बसे सम भुंजदि सो भुंजदि जिणोद्देठम संसार सार सुखम कम सोणे बाण सोखम। देखिए, जो मुनि भुत वसे सम, जो भव्य जीव मुनि के भुत भुक्ति करने के बाद, आहार ले लेने के बाद
मुनि के आहार के पश्चात अवशिष्ट अन्न को भुंजदि सो भुंजदे जीर्णोद्दिष्टम, जो मुनियों के आहार के बाद जो बचाना उसको प्रसाद मानकर, ये कह दिया प्रसाद, वैसे अपने यहाँ ये शब्द परंपरा आती नहीं है, लेकिन उसको दिव्य मानकर, प्रसाद मानकर, गजब का चमत्कारी मानकर, उपकारक मानकर भुंजदी खाता है, सो वह संसार के सारभूत सुखों को और क्रमशः वाण सुख मोक्ष के उत्तम सुख को भोगता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जो भव्य जीव मुनिराज के आहार के बाद भोजन लेता है, सो भैया वो क्या कहता है कि वो तृप्त होकर संसार के सारे सुखों को तो भोगा ही है, उसके बाद क्रमशः मोक्ष के उत्तम सुखों को भी प्राप्त करता है। इसमें आचार्य देव एक प्रेरणा हमको दे रहे हैं, हम भी जब कभी भोजन में, हमें इतनी स्मृति तो होना ही चाहिए, क्या मुनिराजों के आहार हो गए होंगे, क्या हमारे जो परम आदरणीय मुनिराज हैं उनकी आहारचर्या पूरी हो गई होगी। अब हमारे चौके में तो नहीं आ पाए, लेकिन हम भोजन उनके बाद में भरतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती के इस अंग का बहुत प्रशंसा पूर्वक वर्णन किया गया है। वे खड़े हो जाते अष्टमी चतुर्दशी को अपने राज्य के बाहर बिल्कुल साधारण वस्त्रों में नंगे पैर और मुनिराज की प्रतीक्षा करते थे, और मुनिराज जब तक ना आए तब तक खड़े रहते थे। फिर मुनिराजों का आगमन ना हुआ, सो उनके आहार के काल के बाद भोजनशाला में प्रवेश करके अपने दुर्भाग्य को बार बार कोसते हुए कि मुनिराज ना मिले आज आहार दान के लिए, तब ही वे आहार लेते थे। सो ये सब तो हमारी जीवचर्या का एक अंग बनना चाहिए कि हम जब भोजन लें सुबह सुबह, जब भी हम लेते हो उस समय हम ये ध्यान तो रखें कितने मुनिराजों का आज आहार दान हो पाया होगा, कितनों को अन्यायवश ना मिला होगा, कितनों को योग्य पात्र दातार ना मिले होंगे, कितनों को मिलकर उनको उनकी जो आखिरी में शर्त ली थी, नियम लिया था, बुरा ना होने से विधि ना हुई होगी। सो भैया कितनों के मोक्ष मार्ग बन पाया, कितनों के संयम में दृढ़ता आ पाई, कितनों ने अपने परिणामों क्षुधा परिचय सहते हुए भी एकदम जीवित सुरक्षित रखा होगा। उन मुनिराजों की बार बार वंदना करके हम सबको भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे जीवन की हर एक क्रिया हमें यदि हमारे मुनिराजों की याद नहीं दिलाएगी, तो ये आरंभिक क्रियाओं को ही हम करते रहेंगे बिना किसी पश्चाताप के, तो हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि कल को हमको ये सब छोड़कर मुनि बन जाना है। सो ये तो अवश्य ही है कि हम मुनिराजों को याद करें। क्या हम सोते समय और उठते समय तो पंच परम परमेष्ठियों को याद करते ही हैं, भोजन के पूर्व भी आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि जिसके चौके में मुनिराज के आहार हो जाएं वो तो धन्य हुआ ही मानो। इनके दुर्भाग्य से, अंतराय से ये वाली बात ना बन पाई हो, वे भावनात्मक रीति से राजों को उनके आहार काल के बाद भावना पूर्वक अपना भोजन लें, ऐसी भावना तो हम कम से कम भाए ही। ये 22वीं गाथा थी। 23वीं गाथा पढ़ते। सोदुण्डवाय पीयूलम सिले सिम्मं तः परिसमं वाहिम काय किले सुववासम जाणेच्चादिन दे दानम। मुनियों के आहार दान में विवेक। शीत या उष्ण काल, मुनि को वात पित्त या कफ प्रधान प्रकृति, परिश्रम तथा व्याधि, काय क्लेश तप और उपवास जानकर दान दिया जाता है। दान बहुत बड़ा विज्ञान है। हम तो क्या बात कर रहे थे कि भैया श्रावक तो बड़ा छोटा होता है, उसको थोड़ी कुछ पता है, ज्ञानी तो महामुनिराज हैं। लेकिन भैया श्रावक कौन है मुनिराज के लिए कि उनका स्वयं का डॉक्टर है, मुनिराज का सेवक है, मुनिराज का रक्षक है। सो उसको विवेक तो बहुत चाहिए। श्रावक यदि विवेकवान ना हो तो वह अपने आश्रित जो उसके चौके पर आए मुनिराज, वो उनकी प्रकृति के विरुद्ध आहार देकर और रोगी कर देगा। सो बात तो ये हुई थी
कि उनके मोक्ष मार्ग में सहायक बनना, ये तो उनके मोक्ष मार्ग में राय बनकर खड़ा हो गया। वे तो आहार इसलिए लेते थे कि अपने ध्यान अध्ययन तप में वृद्धि कर पाए, और उसने ऐसा आहार दिया कि उनके ध्यान अध्ययन तप में ही व्यवधान हो गया, तो ये तो अपराध हो जाएगा। सो जो आहार देने वाले हैं आचार्य कुंद देव दे हैं यहाँ पर विवेक का हमको, कि श्रावक बहुत आवश्यक है कि वह विवेकी हो। क्या क्या देखे कि ठंड की ऋतु है या गर्म की, मुनिराज की प्रकृति क्या है, इनको ठंडी वस्तु में कहीं विद्रोह तो नहीं कर जाती शरीर में, इनकी जितनी भी धुएं शरीर की ये किस प्रकार से पित्त को, वात को, कफ को ताड़ित नहीं करती हैं, ये सारा विवेक जकर जो कि साधर्मी योग्य मुनिराज के परिचय से प्राप्त कर ही लेते हैं, इसका पता लग ही जाता है। उस प्रकार से ज्यादा गरिष्ठ नहीं, सामान्य मुनिराज के लिए स्वाद तो वैसे भी मुख्य नहीं है, मुनिराज के लिए मुख्य है जो भोजन जाए वो शरीर को निरोगी बनाए रखे, ऐसा जाकर दान दिया जाता है। सो ये ऐसा कार्य नहीं है कि आंख मूंद कर लिया जाए, जिम्मेदारी का काम है। ऐसा यहाँ आचार्य कुंद देव, इसी की बात अब कल आगे करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि भैया आहार देन में देह वस्तु कैसे विवेक किया जाता है और हमें क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। ये हम सभी लोगों का कर्तव्य है। हम इतना शरीर विज्ञान का ज्ञान तो अवश्य रखें कि किस वस्तु की सामग्री को लेने से शरीर में व्याधियां उत्पन्न नहीं होती, वात पित्त कफ आदि प्रताड़ित नहीं करते शरीर को। सो हम सभी के ऐसा दुर्लभ अवसर शीघ्रातिशीघ्र आए कि हमारे आंगन में भी वो सिद्धों की श्रेणी में जिनका नाम जाने वाला है, सिद्धों की तलहटी में ही वास करते हैं, जो शीघ्र ही सिद्धत्व से विभूषित होंगे, ऐसे चलते फिरते सिद्ध हमारे आंगन में आए और हमें धन्य धन्य कर दें। इसी मंगल भावना से चिन्मानी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी, छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पेछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सहाय वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तार वे पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही चिन वाणी है। हे चिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ धो। नो पुलियंतर मुद्रावन सर्व चरिंद्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगी जनी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैन सार नामक ग्रंथ की जय हो।